हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 8 गणित के अभ्यास 2C के हल के बारे में। बच्चों इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था किसी भी दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बेसिस पे कई सारे एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हमने इसके रूल रेगुलेशन पे बेसिस आपको PDF भी प्रोवाइड कराया है। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग उसी कंसेप्ट का, उसी रूल का यूज़ करते हुए यहाँ पर दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। किस विधि से ज्ञात करेंगे बच्चों? भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करना आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभ्यास 2C का हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इन सब का आपको किस विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि से बच्चों वर्गमूल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, आइए समझते हैं। सारे क्वेश्चन कराएंगे, खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा। हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। पहला हमारा लिखा है, ठीक है, 4489 जो है इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। लेकिन किस विधि से बच्चों ज्ञात करना है? भाग विधि से हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे लाइन खींचते हैं एक, और यहाँ पे 4489 लिख करके दाहिनी साइड से दो दो का हम क्या कर लेते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन ऊपर भी ऐसे खींच लेते हैं। अब आपको कहा गया था कि इसे 6 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 36, 7 का पढ़ोगे 7 57, मतलब जिस संख्या से यहाँ पहाड़ा पढ़ते हैं उतने बार यहाँ पढ़ना पड़ता है। तो 5 से करोगे तो कम होगा, 6 से होगा तो कम होगा, 7 से होगा ज़्यादा हो जाएगा, 7 57 400। इसका मतलब 6 बार लेके हमें जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 6 का 36। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी बार जाया जाता है उसको यहाँ जोड़ा जाता है। ठीक बच्चों, ऐसे समझिएगा आप लोग। अब क्या होगा, ये 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ बच्चों देखो एक हासिल यहाँ से जाएगा, यहाँ 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ सब कट जाएगा और बाकी दोनों के दोनों जो नंबर हैं एक जोड़ा पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको उतनी ही बार लेके जाना पड़ेगा जितना यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। कितना लिख देते हैं? 3। तो आपको 3 बार लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन 3 बार में काम नहीं चलने वाला है। कितनी बार जाएगा अब आपको सोचना पड़ेगा। तो हमको लगता है 7 बार हमें लेके जाना चाहिए। 7 यहाँ लिखो और 7 यहाँ भी लिखो। देखो बच्चों, देखो 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 4 18 के 8, हासिल आवा 1, 7 1 कम 7 1 8। देखो आ गया ना। तो अब आप इसको क्या करोगे? घटाओगे। घटाने के बाद आप देखोगे बच्चों यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में जब 0 आ जाए तो ऊपर आपको ये जो दिख रहा है यही क्या होगा बच्चों? इसका वर्गमूल होगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अर्थात, ध्यान देना, अर्थात बच्चों किसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हो आप? 4489 का जो वर्गमूल आपने ज्ञात किया है वो कितना है बच्चों? 67 है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें कैसे आपको करना है? इसका PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। वहाँ पर वर्किंग मेथड भी आपको हमने दिया है और वीडियो में भी डिस्कस किए थे, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बच्चों समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद भाग विधि में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट बच्चों यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये लाइन खींचते हैं हम लोग इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे 27225 लिखा, इधर जोड़ा बनाएंगे 2 का फिर यहाँ 1 का। ठीक है, अब आप सोचो यहाँ पर 2 में किससे भाग दो? 1 1 कम 1, एक ही बार जाएगा, एक बार लेके जाओ। यहाँ हो गया 1 का नम 1, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। अब मैंने बोला जितनी बार लेके जाओगे उतना यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो 1 1 जोड़ोगे बच्चों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 में से 1 घटेगा 1, अब ये पूरा जोड़ा नीचे आएगा 72। ठीक, अब आपको सोचना है कि हम कितनी बार इसको लेकर के जाएं, कितनी बार लेकर के हम इसको जाएं तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। देखो बच्चों, आपको यही सोचना है कि जितना बार लेके जाओगे यहाँ लिखना पड़ेगा। जितना बार लेके जाओगे उतना यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम सोचें 9 बार लेके जाएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा और 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार सोचो, 8 दूना 16 ज़्यादा हो रहा है। 7 बार सोचो, 7 7 49 और उसके बाद 7 दूना 14। ठीक है,
14 4 18 हो जाएगा। 6 बार सोचो, 6 दूना 12, 6 बार हो जाएगा, 7 बार शायद नहीं जाएगा क्योंकि 7 7 49 के 9 आएगा, हासिल 4 आएगा बच्चों, और 7 दूना 14 4 18 हो जाएगा, लेकिन 6 बार तो चला जाएगा। तो 6 बार लेके जाओ, तो यहाँ भी 6 लिखोगे, 6 6 का 36 और 6 दूना 12 और 3 बच्चों कितना 15 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब जितनी बार लेके आप जाएंगे उतना यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 6 12 और 2 1 3 यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच्चों 6 में से 5 गया 1 और ये कट जाएगा, फिर से ये दोनों जोड़े नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आया आपके पास 32 आया है। अब आपको फिर से वही दिमाग लगाना है, कितनी बार लेके जाएं कि ये पूरा का पूरा कट जाए। तो अब साफ साफ बच्चों यहाँ 5 बार लेकर के चले जाइए, काम बन जाएगा। 5 यहाँ भी लिख दीजिए, 50 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिला हुआ 1, 5 3 15 और 1 कितना होगा 16। अब इसको जब घटाओगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा कट जाएगा और शेषफल आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, देखिएगा ध्यान से, अर्थात बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 27,225 27,225 जो है इसका वर्गमूल बच्चों कितना होगा 165 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो समझ में आ रही है भाग विधि से कैसे हम लोग वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। बड़ी ही आसान सी प्रोसेस है, करते करते प्रैक्टिस करते करते काफ़ी हद तक समझ में आने लगती है। आइए थर्ड पार्ट भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, लिखते हैं 49284, इधर से जोड़ा बनाओगे, ये यहाँ पर 4 अकेला बचेगा तो 2 दूना 4 होता है, जाहिर सी बात है 2 से करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करते हो, यहाँ पे 2 जोड़ते हो, 2 2 4 यहाँ लिख लेते हो, 4 में 4 कटेगा 0 हो जाएगा, बाकी एक जोड़ा बच्चों नीचे आएगा। अब देखो 40 दूना 80 होता है, ये 2 ही बार जा सकता है तो 2 बार यहाँ लेके जाओ, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और फिर से जितनी बार ले गए उतना यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो 42 और 2 44 हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिएगा ऐसे। अब बच्चों यहाँ हो गया 12, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8 और यहाँ तो कट ही गया। अब यहाँ पर ये 884 बचा। अब आप कितनी बार लेके जाओगे, एकदम साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि अब अगर आप 2 बार यहाँ और लेकर के चले जाओगे, केवल 2 बार और एक उसको लेकर के चले जाओगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा। तो 2 बार लेके चले जाते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 घटाओगे, ये पूरा का पूरा कट के बच्चों कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अर्थात, ध्यान दीजिएगा, अर्थात किसका मान आपको प्राप्त हुआ है, अंडर रूट 49284 इक्वल होगा 222 के, और यही बच्चों आपका कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया सब कुछ। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को समझ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट डिस्कस किया। अभी आप वीडियो को पास करके इन तीनों के तीनों भाग को आप नोट कर लीजिए, देन हम इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के बारे में भी बच्चों डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप लोग वहाँ पर वर्गमूल को ज्ञात करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों, देन हम आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग जो पॉजिटिव वाला होता है, धनात्मक वाला, वही लिखते हैं, क्योंकि आपकी आंसर शीट में प्लस माइनस लगा हुआ है तो आप चाहेंगे तो वहाँ पर लगा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर कभी कभी बोला रहता है कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो, तो केवल हम धनात्मक वाला ज्ञात करते हैं, और नहीं लिखा रहेगा तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों लिख सकते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का वर्ग करोगे तब भी प्लस आएगा और माइनस का वर्ग करोगे तब भी प्लस आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने इन तीनों क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा 1 2 3 4 3 2 1 लिखा हुआ है, एक लाइन ऐसे खींच देते हो, इधर जोड़ा ये और ये अकेला बच गया, तो एक बार जाएगा, एक एक कम एक, यहाँ एक आएगा बच्चों, एक में से एक घटेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, 23 नीचे आएगा, और यहाँ एक जोड़ा जाएगा तो यहाँ 2 आएगा। अब कई बार जाएगा, एक कई बार जाएगा, यहाँ 1 लिखो तो कितना आएगा बच्चों 21। जय बार लेके जाओगे उतना यहाँ जोड़ना पड़ेगा, वही स्टेप बार बार फॉलो हो रहा है।
तो यहाँ पर बच्चों जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा और यहाँ घटाओगे आप तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा जोड़ा आया था 23, अब की बात 43 नीचे आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा सर, 2 बार तो जा नहीं सकता है, एक ही बार जाएगा। चलो एक बार फिर कर दो, तो 221 यहाँ लिखोगे बच्चों, फिर से एक यहाँ जोड़ दोगे आप लोग तो 2 2 2 ये आ जाएगा, घटाइएगा यहाँ पर 2 आएगा और कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास 2 आएगा और ये कट जाएगा और फिर यहाँ पर 2 1 नीचे आ जाएगा। तो हम फाइनली केवल एक बार और लेकर के चले जाएंगे बच्चों, तो यही सेम चीज़ 2 2 2 1 आ जाएगा और ये पूरा का पूरा माइनस करने पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अर्थात यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि √1 2 3 4 3 2 1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, 1 1 1 1 4 बार आ रहा है ना, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, प्लस माइनस भी आप लोग सामने यहाँ पर बच्चों लगा सकते हो और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसके लास्ट वाला पार्ट जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसका 5th पार्ट जो है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों यहाँ लिखा है 4937, ठीक है, 284। हमें इसका भी क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जोड़ा बनाओगे, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, ये अकेला पड़ गया तो चलो कोई बात नहीं है। 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, यहाँ 4 आएगा। देखिएगा ध्यान से समझते चलिएगा, सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए आप लोगों को करवा दे रहा हूँ क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए देन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होती है और मज़ा भी बहुत आएगी आपको, ठीक है, समझते चलिएगा। अब बच्चों इसमें आप इस 2 को जोड़ते हो, यहाँ 4 आता है, ये 0 आ जाएगा, एक जोड़ा नीचे आएगा। 2 बार जा सकता है यहाँ पर, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 यहाँ फिर लिखो, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ पर बच्चों 2 आप फिर से प्लस करोगे तो 42 और 2 44 और यहाँ पर बच्चों 13 में से 4 घटेगा 9 आएगा, ये कट ही जाएगा। अब ये 7 और 2 फिर से नीचे आएगा। अब कितनी बार, फिर से ये 2 बार ही जा सकता है क्योंकि 4 दूना 8 होगा और वहाँ पर 9 है, तो 2 से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर से 2 बार लेके जाओ बच्चों, यहाँ 2 लिखो तो 2 दूना 4 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद इसको फिर से यहाँ पर जोड़ते हैं तो 4 4 4 यहाँ आ जाएगा बच्चों और इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 में से 8 गया 8 और ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर 8 4 नीचे आएगा। अब हम कितनी बार लेके चले जाएं, 2 बार। देखो 2 बार लेके चले जाओगे तो बच्चों यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। इसको आप करोगे, घटाओगे यहाँ पर तो आराम से बच्चों आपको यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस सिचुएशन में क्या हुआ, शेषफल 0 आ गया, मीन्स लास्ट में 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं हम, क्या लिख सकते हैं भाई कि अर्थात, ध्यान दीजिएगा, अर्थात √4937, ठीक है, 284 जो है उसकी वैल्यू होगी ±2222। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो रही हैं बातें। तो इतना सारा एग्जाम्पल आपके सामने हमने जो डिस्कस किया, अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको भाग विधि बच्चों 100% क्लियर हो गई होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई भी टॉपिक आपको डिस्कस करने में प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे पास मैसेज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर कवर करने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, अगर वो लॉजिकल है, ठीक है, बताने लायक है, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब कई सारे बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो बताने लायक ही नहीं है, उसमें कुछ दम ही नहीं है। तो अगर आपका क्वेश्चन मतलब कहते हैं ना लीगल है, सही है, देन उसको बताने में अच्छा लगता है। तो ये वीडियो को पास करिए बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम इसके सेकेंड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हम आपको थोड़ा सा ही बताएंगे, तब भी आप लोग उसको पूरा सा लगा लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि भाग विधि से अगर आपको वर्गमूल निकालना समझ में आ गया है
तो अब सभी क्वेश्चन में वही आपको करना है बच्चों। किसी भी दिए गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का 2 तरीका आपको सिखाया गया है, इसको आप मत भूलिएगा। पहली विधि जो आपको सिखाई गई है वो सिखाई गई है बच्चों गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग 2-2 का पेयर जोड़ा बनाते हैं। दूसरी विधि आज हमने आपके साथ डिस्कस किया जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और भाग विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाग विधि से उन सभी संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है जो बच्चों पूर्ण वर्ग ना हो। अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तब भी उनका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर जो बोल रहा है वो लिखा है 361 अपान 361/625 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये है बच्चों √361/625 ये फाइंड करना है, जिसका मतलब 361/√225 होता है। क्यों भाई, सॉरी 625 होता है ना। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या हैं, ये जो हमारा 361 है 361 है, इसका वर्गमूल अलग से ज्ञात करेंगे, 625 का वर्गमूल अलग से ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का मान रख देते हैं तो √361/625 का पूरा मान हमें प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही होगी बातें आप लोगों को, क्योंकि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, बस वहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। पहला काम हमारा क्या होगा बच्चों, इस 361 का वर्गमूल ज्ञात करना। इधर से जोड़ा बनाओगे, इसका नहीं बनेगा, कितनी बार जाएगा, 1 1 कम 1, ठीक है, 1 लिखोगे, 3 में से 1 गया 2, जितनी बार जाता है उतना यहाँ क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 6 और 1 नीचे आएगा बच्चों। अब आपको यही सोचना है कि हम इसको कितनी बार लेकर के जाएं। तो हम लोग अगर 9 बार लेकर के जाएंगे तो 9 9 81 की 1, 9 दूना 18 और 18 में 8 जोड़ोगे बच्चों 26 आएगा। ठीक है, इसको घटाओगे तो यहाँ कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि √361 की वैल्यू जो आपको मिली है वो बच्चों 19 मिली है, 19 ना। 361 का जो धनात्मक वाला वर्गमूल होगा, 361 का जो धनात्मक वाला वर्गमूल होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब बारी किसकी है, इस 625 की। वैसे तो आपको मुजबानी याद है कि 625 जो है वो 25 का वर्ग होता है, क्योंकि 25 का वर्ग सबको याद रहता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि भाग विधि का प्रयोग करते हुए इसको हल करिए। तो आपको भाग विधि का प्रयोग करते हुए 625 का वर्गमूल ज्ञात करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों 625, जोड़ा इधर से बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे करिए 2 से, 2 दूना 4 प्लस 2, 2 2 कितना हो गया 4, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 5, कई बार लेके जा सकते हैं, 5 बार ना। 5 लिखोगे, 5 25 के 5, 5 चौक 20, 2 22। अब ये 0 आ गया। तो अर्थात आप यहाँ लिखोगे √625 इक्वल टू बच्चों 25। क्लियर है बातें। तो अतः आप कह सकते हैं √361/625 इक्वल टू √361/√625 इक्वल टू, इसकी वैल्यू 19 आई है, इसकी वैल्यू 25 आई है बच्चों। ये जा करके आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है बच्चों 34 सही 15/49, 34 सही 15/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर जो भिन्न आपको दी गई है बच्चों वो प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में नहीं दी गई है, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। मुख्यतः 3 प्रकार की भिन्नें होती हैं। तो ये मिश्र भिन्न जो है उसको पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ता है, तब जाकर के उसका हम लोग वर्गमूल कैसे करेंगे। 49 को 34 से गुणा करोगे, ठीक है, ऐसे तो ना, 49 गुणे 34 और धन कितना 15 बटे में, इसको आप हल कर लोगे तो अंश बटे हर आ जाएगा। इसका वर्गमूल आप अलग ज्ञात करोगे, इसका वर्गमूल आप बच्चों अलग ज्ञात करोगे और आराम से आपको इस संख्या का वर्गमूल वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या आपको वहाँ पर नहीं होगी। समझ में आ रही हैं बातें। ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हैं, सब में यही करना है और इसमें से कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड भी कराया है। प्रोसेस वही है, नियम वही है, भाग विधि से ही आपको हल करना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अभ्यास 2C जो है बच्चों आपका
अभ्यास 2C के पहले के सारे पार्ट और दूसरे के सारे पार्ट आराम से कर लेंगे, इसमें आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद बचे हमारे पास 3, 4, 5 और 6, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा अभ्यास 2C जो होगा बच्चों को क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें ही दी गई, उसके बाद दक्षता अभ्यास वगैरह आ जाएगा, फिर जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। देखो सिलेबस की टेंशन तो बच्चों आप लोग नहीं करेंगे, सिलेबस की टेंशन नहीं लेंगे आप लोग कि सिलेबस कब खत्म होगा, सर कैसे खत्म होगा, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। सिलेबस खत्म होगा, कैसे ख़त्म होगा वो हम जानते हैं, बट अभी आपको इस बात पर फोकस करना है कि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका कितना परसेंट आपको समझ में आ रहा है। 90%, 20%, 50%, 60% कितना आ रहा है। तो जितना आपको आ रहा है, अगर 100% समझ में आ रहा है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। 100% समझ में नहीं आ रहा है तो उससे ज़्यादा समझने का आप लोग प्रयास करिए। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।